ये रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में आज से तबादलों का दौर शुरू हो गया है। राज्य सरकार की नई तबादला नीति के तहत 15 जून तक सभी विभाग स्वैच्छिक और प्रशासनिक आधार पर अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण कर सकेंगे। इससे पूरे प्रशासनिक ढांचे में बड़े स्तर पर फेरबदल की संभावनाएं हैं। मोहन कैबिनेट में 20 मई को तबादला नीति को मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने 22 मई को साल 2026 की स्थानांतरण नीति जारी की। नीति लागू होने के बाद सभी विभागों को विभागीय तबादला प्रक्रिया की तैयारी करने और आंतरिक नियम तय करने के निर्देश दिए गए। नई नीति के अनुसार जिन विभागों में 200 तक कर्मचारी हैं, वहां 20% तबादले किए जा सकेंगे। 200 से 1000 कर्मचारी वाले विभागों में 15%, 1000 से 2000 कर्मचारियों वाले विभागों में 10% और 2000 से अधिक कर्मचारी वाले विभागों में 5% तबादले किए जा सकेंगे। और इसी क्रम में पुलिस मुख्यालय ने 5 जून तक आरक्षक से उप निरीक्षक स्तर तक तबादलों के निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद जिलों में एसपी और पुलिस आयुक्तों ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग सहित कई अन्य विभागों ने अधिकारियों की विस्तृत जानकारी मांगी है, जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने संविदा कर्मचारियों से 2 जून तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में संतुलन और दक्षता लाना बताया जा रहा है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर तबादलों से विभागीय स्तर पर हलचल तेज है। आने वाले दिनों में प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर आदेश जारी होने की संभावनाएं हैं। तो मोहन कैबिनेट में तबादला नीति को मंजूरी मिलने के बाद अब विभाग अपनी तैयारी कर रहे हैं। अलग अलग विभागों के संख्या के हिसाब से कर्मचारियों के जो तबादलों का प्रतिशत है वो तय किया गया है, यानी कितने विभाग में कितने कर्मचारी, उस हिसाब से इतने प्रतिशत जो है वो विभाग तबादले कर सकते हैं। तो 15 जून तक सभी विभाग स्वैच्छिक और प्रशासनिक आधार पर अधिकारी और कर्मचारियों के स्थानांतरण कर सकते हैं। 15 जून 15 दिन, और इससे पूरे प्रशासनिक ढांचे में एक बड़े स्तर पर फेरबदल की संभावना जताई जा रही है। 20 मई को तबादला नीति को मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने 22 मई को 2026 स्थानांतरण नीति जारी कर दी है। इसके मुताबिक विभाग तबादला प्रक्रिया की तैयारी करने और आंतरिक नियम तय करने के लिए उन्हें निर्देशित किया गया है। आइए, जो अब विभागों में तबादले होंगे एक बड़े फेरबदल के तौर पर देखे जाएंगे, और इसे प्रशासनिक दक्षता के तौर पर भी सरकार देख रही है कि जो कामकाज है उसमें और भी शुचिता आएगी। मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, उनसे हम और भी इस खबर को समझने की कोशिश करेंगे। मनोज जी, 15 जून तक तबादले हो सकेंगे और इसको लेकर सरकार का सीधा तर्क है, सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में संतुलन और दक्षता लाना, लेकिन बड़े पैमाने पर इस तबादलों को लेकर प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। जी हाँ, देखिए, पारुल की पहली बार नहीं है। पिछली बार भी हमने देखा था राज्य सरकार ने तबादला नीति लाई थी, और इस बार डेट फिक्स कर दी गई कि 1 जून से 15 जून तक ये तबादले किए जाएंगे। उसके लिए पूरे नॉर्म्स बना दिए गए हैं कि जहाँ पर 1 से लेकर 200 कर्मचारी जिन विभाग में, वहाँ 10% तबादले होंगे। 200 से लेकर 1000 वालों में 15% तबादले होंगे, और 2000 से ज़्यादा का जो कैडर है वहाँ 5% तबादले होंगे। और मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कैडर है वो टीचर का है, क्योंकि इनकी संख्या लाखों में। इसके बाद पुलिस विभाग की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ भी बड़ी संख्या में कर्मचारी हैं। 2 तरीके से तबादलों के लिए इस नीति में मंजूरी दी गई है। एक है प्रशासनिक आधार पर तबादले और एक स्वैच्छिक आधार पर तबादले। कई बार होता है कि कहीं पति कहीं पदस्थ होता है, पत्नी कहीं पदस्थ होती है, उसके लिए ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ ही पुलिस विभागों में तबादले की प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है। पिछली बार भी हमने देखा था कि तबादलों को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाए थे कि सरकार तबादला उद्योग चला रही है। तो इस बार इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से तबादले किए जाएं। ऑनलाइन सिस्टम लागू किया गया है, खासतौर से शिक्षा विभाग में। जैसे मैंने बताया, सबसे बड़ा काडर उन्हीं का है कि ऑनलाइन आपको पहले आवेदन देना है उनकी वेबसाइट पर। जहाँ पर खाली स्थान होंगे वो आपको बता दिया जाएगा, ऑनलाइन ही पता लग जाएगा कि कहाँ पर कितने पद रिक्त हैं। तो अभी जो बड़ी संख्या में 18,000 के करीब पद रिक्त हैं, तो सरकार का पूरा फोकस है कि पहले उन खादी पदों पर जो एक्सेस कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति कर दी जाए, फिर जो बचे हुए पद हैं वहाँ पर तबादला प्रक्रिया लागू की जाए। क्योंकि कई जैसे स्कूलों की हमने बात देखी तो मध्य प्रदेश में 1000 से ज़्यादा ऐसे स्कूल हैं जहाँ केवल 1 से 2 टीचर है, और कई सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों कम है और उसका अनुपात में टीचरों की संख्या ज़्यादा है। बड़ी संख्या में टीचरों ने अपना डेपुटेशन पे दूसरे विभाग में नियुक्ति ले रखी है, या कहीं ऑफिसों में या किसी मंत्री के यहाँ किसी अधिकारी का अटैचमेंट ले रखा है। उन सबको भी इस तबादला नीति के अंदर लाया गया है, और सबसे पहला जो रिक्त पद है वहाँ पर उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा, और उसके बाद बचे हुए तबादले किए जाएंगे। इसके साथ ही जो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है तबादलों को लेकर, उसको इस प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर रखा गया है। इसके साथ ही जो फॉरेस्ट के कर्मचारी हैं उनको, जो मंत्रालय के कर्मचारी हैं, जो पुलिस के कर्मचारी हैं,
उसको आंशिक रूप से प्रक्रिया से बाहर रखा गया, उसका तबादले का अधिकार उच्च स्तर पर दिया गया है। इसके साथ ही जो मंत्री हैं वो अपने विभाग के हिसाब से सिफारिश के हिसाब से तबादले कर सकेंगे, और इसके साथ ही जिन जिलों के प्रभारी हैं वह तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का तबादला वो विभाग अध्यक्ष की अनुमति से कर सकेंगे। तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि जो लोअर स्तर के कर्मचारी हैं उनको अपने तबादले के लिए बार बार भोपाल की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। वो अपने ज़िले के प्रभारी मंत्री से, अपने ज़िले के जो वरिष्ठ अधिकारी उनसे मिलकर अपना ट्रांसफ़र करा सकेंगे। वो सरकार का पूरा फोकस इस बात पर है कि 15 जून के तक ये मामला निपटा लिया जाए और उसके लिए तबादला की डेट आगे न बढ़ाना पड़े, क्योंकि आमतौर पर होता है कि 15 जून के बाद से स्कूल खुलने लग जाते हैं, और अगर इसके बाद कर्मचारियों का या उसके बाद जब ट्रांसफ़र होता है तो उनके बच्चों के एडमिशन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और उसके बाद होता है कि मान लीजिए कि पति पत्नी है या पति है या पत्नी है, उनका ट्रांसफ़र किसी दीगर ज़िले में कर दिया जाता है और बच्चे दूसरे ज़िले में पढ़ते हैं, तो उनको पढ़ाई में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है और नए ज़िले में एडमिशन के लिए उनकी पसंद का स्कूल नहीं मिल पाता है या काफ़ी लेट हो चुके होते हैं। तो यही कारण है कि सरकार ने पूरे एक निर्देश दे रखे मौखिक रूप से कि इस पूरी प्रक्रिया को 15 जून तक किसी भी तरीके से संपन्न करा लिया जाए और उसमें किसी प्रकार का विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी के लिए। तो तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तारीख भी तय की गई है और जो विभागों में किस तरीके से तबादले हो सकेंगे ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन करते हुए, इसे भी सुनिश्चित करना होगा। यानी अब तबादलों को लेकर रास्ते खुल गए हैं, लेकिन शर्तों के साथ तबादले हो सकेंगे और तारीखों को भी बहुत सोच समझकर बच्चों की पढ़ाई के हिसाब से तय किया गया है, ताकि सरकारी कर्मचारियों के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा भी प्रभावित ना हो।